यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों मैं क्या बता रहा हूं आपको, अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस। बच्चों ये मैट्रिसेस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो मैट्रिसेस चैप्टर है यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए आसान है, स्कोरिंग है, तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस पे अच्छा सा टाइम देके, इसको थोड़ा सा भी अगर आप टाइम देंगे ना तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आइए आज मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को ही शुरू करता हूं और वीडियो के अंत तक, लास्ट में आते आते आपको यह पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को कैसे 5 मिनट में या 10 मिनट में जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिसेस। देखो बच्चों चैप्टर को मैट्रिसेस नाम है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। लेकिन सवाल यह है कि सर ये मैट्रिक्स है क्या? बच्चों अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अब मैंने आपको नाम दिया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो आपने तो बेसिक एक बात ये पढ़ी है कि सर अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। एक लेंथ है और ब्रेथ है। बच्चों यही कहानी इसमें है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और एक वर्टिकल लाइन होगी। जो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं बच्चों? रोज कहते हैं, मतलब कई सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। ओके, अच्छा इसमें बहुत सारी ऐसे वर्टिकल लाइंस भी होंगी। इन वर्टिकल लाइंस को हमने बोला कॉलम। लेकिन सर मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ लाइन नहीं होगी, बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट रखे होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस में भी नंबर्स होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ले लिया ABCDEF। अब बच्चों क्या है, ये एक मैट्रिसेस हो गया। क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसलिए बोला क्योंकि बच्चों यहीं पे क्या हो गई हमारी, ये हो गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन कौन सी हो गई? वर्टिकल लाइन। मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ, इसलिए इसको बोला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अच्छा जो बच्चों हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, याद रखना इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और जो बच्चों ये हमारी वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। क्लियर हो गई? तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किस चीज का? ऑफ नंबर। अब इसमें नंबर भी हो सकता है बच्चों। यहां पे मैं नंबर ले लूं तो यहां पे 2 3 5 6 9 4, ये आपका इस तरह से नंबर भी हो सकता है। दिस इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस गिवन है, मतलब जो नंबर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज है। ठीक है बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अरेंज इन हॉरिजॉन्टल लाइन रोज एंड वर्टिकल लाइन कॉलम। क्लियर हो गया? इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। सिंगुलर है तो इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको नाम दे दो ए इज अ मैट्रिक्स, इसको नाम दे दो बी इज अ मैट्रिक्स। लेकिन जब कई सारे मैट्रिक्स हैं प्लूरल फॉर्म में तो उसको नाम बोलते हैं बच्चों मैट्रिसेस। अच्छा एक बात और है, जितने भी नंबर हैं, ईच नंबर या जो भी एंटिटी है, नंबर है, कुछ वेरिएबल्स हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चों? इनको एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो 2 3 5 6 9 4 दीज ऑल आर एलिमेंट। ABCDEF ये क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, जो प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स है उसे क्या कहते हैं बच्चों? मैट्रिसेस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर रो। ठीक है, ये रो है और ये क्या है? हमारे कॉलम है। तो बात किया जाए इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो सर दिस इज अ फर्स्ट रो, दिस इज अ सेकंड रो, एंड हाउ मेनी कॉलम? दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। बच्चों ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का? नंबर का, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में अरेंज किए गए हैं, जिनको हम रोज एंड कॉलम बोलते हैं। तो आइए आगे भी देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है या मैट्रिसेस क्या होता है। ये तो पता चल गया। अब बारी है कि हम ये पता करें कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब सिंगल जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। बच्चों मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। जैसे मैंने यहां से ले लिया 8 0 9 4 7 2। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं।
315। तो बच्चों ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। जो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। एंड जो ये वर्टिकल हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। तो अब मैं ये बताता हूं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ये पता करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितने कॉलम हैं ये पता करते हैं। तो आइए मैं बताऊं आपके पास रो कितने हैं। तो देखो बच्चों ये जो है हमारा ये फर्स्ट रो है। क्या है बच्चों? ये हमारा फर्स्ट रो है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी सेकंड रो है और ये जो है बच्चों ये हमारी थर्ड रो है। क्लियर हो गई? ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। एंड इसी तरीके से बच्चों हमें पता करना है कॉलम कितने हैं। तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम। ये जो बच्चों हमें गिवन है ये हमारी सेकंड कॉलम है और ये जो गिवन है बच्चों ये हमारी थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये कॉलम है। तो हम क्या पता करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कि कोई मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज गिवन है और कितने कॉलम है। अच्छा, तो अब तो पता कर लिया हमने कि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। बट सर इसको लिखा कैसे जाए ये भी एक सवाल है। क्या पहले कॉलम लिख दें या पहले रोज लिख दें? तो ऐसा नहीं है, एक डेफिनेट ऑर्डर है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ रोज और इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा याद रखना, नंबर ऑफ रोज को हम m से दिखाते हैं, नंबर ऑफ n कॉलम को हम n से दिखाते हैं। मतलब अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना होगा तो सबसे पहले मुझे रोज को लिखने होंगे। मतलब बच्चों रो इनटू कॉलम। जैसे अब कभी भी आपको जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है पूछती आरसी वगैरह है कि नहीं। तो यहां से आप ले लो, आर का मतलब हो गया रो एंड सी का मतलब हो गया कॉलम। तो कभी भी अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो बच्चों हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले हमारे रोज कितने हैं, 1 2 3। तो ये कितने हो गए? 3 रोज हैं एंड कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। अच्छा, ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई पता है क्यों किया जा रहा है? मल्टीप्लाई बच्चों इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं हमें ये पता चल जाए। देखो अगर हम 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। मतलब ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 9 नंबर्स हैं या 9 एंटिटीज हैं। तो ये होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कि कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आपको रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपको यह सिखाया बच्चों कि रो क्या होते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया जो ये वर्टिकल लाइंस हैं बच्चों इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और कभी भी जब ऑर्डर लिखा जाता है तो पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं और वो मैट्रिक्स कौन सा ले लें? चलो उस मैट्रिक्स को ले लें, 215079। अब मुझे बताओ बच्चों इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए आप आसान सा काम करोगे, सर दिस इज अ रो, फर्स्ट रो, दिस इज अ रो एंड दिस इज अ सेकंड रो। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम। तो सर आप ये देख रहे हो कि इसमें रो कितने हैं? 2 रो हैं। तो मैंने लिख दिया R इंटू सी होता है। R को हम किससे दिखाते हैं? रो को हम दिखाते हैं M से, कॉलम को दिखाते हैं हम N से। आपको समझाने के लिए लिख दिया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था बट मैं बताना चाहता हूं कि सारी बातें हैं क्या, आपके सामने सारी बात रख दूं। तो रोज हमारे पास कितनी है सर? तो हमने कह दिया कि सर हमारे पास जो रो है वो रो कितने हैं? 1 एंड 2। तो रोज हमारे पास 2 है एंड कॉलम कितने हैं सर हमारे पास? 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो हमारे पास कॉलम है 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो सर एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 6। आप काउंट करके देख लो, हमारे पास 6 एलिमेंट गिवन है। तो ये है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है इससे ये भी पता चल जाता है, और मैट्रिक्स में कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम हैं ये भी इससे आपको पता चल जाता है। चलिए आगे के टॉपिक भी देखते हैं। अब तक बच्चों हम लोगों ने ये पता कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और एलिमेंट की अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको पता चल जाए तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में गिवन है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है और वो ये है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। तो आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी स्टार्ट करते हैं। और जो पहला टाइप है बच्चों वो है हमारा रो मैट्रिक्स। देखो बच्चों रो मैट्रिक्स का नाम है
कि विच हैज ओनली कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ वन रो हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ रो होना चाहिए। सपोज करो हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स ए। अब क्या है कि ओनली वन रो। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो है, एंड व्हाट इज रो? रो मैंने बताया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने अगर लिख दिया 8 0 9 9, तो ये क्या है बच्चों? एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ वन रो है। लेकिन सर बात यही खत्म नहीं हुई बच्चों, बात यहां इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि हमें इसका ऑर्डर लिखना होगा, और ऑर्डर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा आर और कॉलम का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सर इसमें आर कितना है? रो तो आप देख रहे हो, रो आपके पास सिर्फ वन है, तो आपने रो के प्लेस पे तो वन लिख दिया, बट हाउ मेनी कॉलम इट हैज? इसके पास कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। तो मतलब इस रो मैट्रिक्स का अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले बात यह हो गई कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। एनी मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पास वन रो है एंड कितने कॉलम है? 4 कॉलम। दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने ये लिख दिया 2 3, कॉमा नहीं लगेगा, 2 3 2 3 5, तो ये बच्चों भी क्या है? ये भी एक रो मैट्रिक्स है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 रो एंड 3 कॉलम। तो बच्चों ये क्या हो गए? आपके रो मैट्रिक्स हो गए। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है? ओनली वन कॉलम मस्ट बी देयर, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। आइए बच्चों इसको भी समझते हैं कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया तो उसमें सिर्फ कॉलम कितना होना चाहिए? एक कॉलम होना चाहिए। अगर मैंने यहां लिखा A B C, तो सर क्या है? ये वन कॉलम इज देयर। कॉलम तो एक है बट रो कितने हैं? क्योंकि ऑर्डर तो मुझे इसका भी लिखना है, और ऑर्डर लिखने के लिए नॉर्मल m इंटू n किया जाता है, बट याद रखने के लिए पहले r आता है और फिर कॉलम आता है। आरसी से हम लोग याद करते हैं, गाड़ी का जो चलान होता है आरसी होता है, आरसी पेपर, ठीक है। तो ए बी सी, तो इसमें रो कितने हैं एंड कॉलम कितने हैं? तो कॉलम तो कंफर्म है कि सर कॉलम कितना होगा? कॉलम तो 1 होगा, क्योंकि कंडीशन यही कहता है कि कॉलम मैट्रिक्स वही होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होते हैं। बट सर इसके पास रो कितने हैं? तो 1 2 3, एंड रो कितने हो गए? 3 रोज हो गए। तो रो कितने भी नंबर हो सकते हैं, इससे मैटर नहीं है, कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसका रो सिर्फ एक है, कितने भी कॉलम हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आ गई बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। यहां पे कॉलम और रोज क्या होंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको इस यहां पे समझा देता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो मैंने ले लिया 2 3 5 6 4 9, तो यहां मेरे कॉलम कितने हैं? कॉलम मेरे पास हो गए 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बट रोज मेरे कम है। तो मुझे अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो मैं यहां लिखूंगा 0 1 4। ये क्या हो गया बच्चों? हमारे पास रोज भी 3 है। कितने रोज हैं? 1 रोज 2 रोज 3 रोज, एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो अगर इसको हम m और n के फॉर्म में लिखें तो 3 इंटू 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि इक्वल नंबर ऑफ रो होना चाहिए, रोज होने चाहिए, एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, यहां तक समझ लिया हम लोगों ने। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितने हैं फर्क नहीं पड़ता। फिर कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, कितने रो हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा बच्चों कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बात है सर कि अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया और मैंने यहां ले लिया 9 0 4 और यहां क्या ले ले 7 6 8, तो सर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सर क्या कंडीशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की? कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। इसका ऑर्डर लिखो तो m इंटू n से ऑर्डर लिखते हैं, m से रोज लिखते हैं, n से कॉलम लिखते हैं। लेकिन सर हम याद कैसे करते हैं? r और c के फॉर्म में। r और c, r का मतलब रोज एंड c का मतलब कॉलम। सर आपके पास कितने रो हैं? 1 और 2, तो आपके पास रोज तो 3 है, कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3, एंड 3 कॉलम है। तो सर यस, नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो मैट्रिक्स है बच्चों वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सिंपल सी डेफिनेशन है कि सारे के सारी जो एलिमेंट्स है बच्चों वो जीरो है। नाम से ही क्लियर कट पता चल रहा है बच्चों कि जीरो है। जीरो का मतलब सारे के सारे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो एलिमेंट है या एंटिटी है, वो क्या है, जीरो। इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है, ना तो स्क्वायर के बारे में ना तो रेक्टेंगल के बारे में। अगर कोई भी मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों, कैसे मैंने ऐसे लिख दिया 0 0 0 0 0 या कुछ भी, ये सब के सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ऑर्डर कुछ भी होगा, हमें ऑर्डर से कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे हमें ऑर्डर से कोई मसला नहीं है। इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों यहां तक हमने रो मैट्रिक्स के बारे में बात की जिसमें सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, जितने भी कॉलम हो। फिर कॉलम मैट्रिक्स में देयर मस्ट बी ओनली वन कॉलम, रोज जितने भी हो कोई मैटर नहीं है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा, नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। उसके बाद बच्चों जीरो मैट्रिक्स भी देखा जिसमें मैट्रिक्स के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब जीरो हैं। अब जो नेक्स्ट आया है वो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात जो कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए बच्चों ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या है सबसे पहले कंडीशन कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता करना है तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो सबसे पहले अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमने माना कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रखेंगे। उसके बाद इसके विच इज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, सॉरी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3। ये क्या है बच्चों हमारा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट जो लीडिंग डायगोनल है, जो लीडिंग डायगोनल। अच्छा एक सवाल यहां पे और है बच्चों, हम क्या डायगोनल यहां से नहीं ले सकते, नहीं बच्चों, डायगोनल हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, आप इसको नहीं ले सकते हो। आपको लेना किसको है बच्चों, आपको लेना सिर्फ इस वाले डायगोनल को ही है। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कि डायगोनल मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है या डायगोनल नंबर है वो जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सबके सब जीरो होना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बच्चों अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बात याद रखना बच्चों कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल की तरह ही है। पहले क्या है, डायगोनल की तरह। कैसे कि जैसे हम डायगोनल एलिमेंट्स में देख रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स में देख रहे थे कि सर कंडीशन क्या थी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी ये था कि पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और फिर इसके सारे एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। वही कहानी इसमें है कि इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स को ही सबसे पहले तो आप यूनिट मैट्रिक्स कहोगे और डायगोनल के लिए जरूरी है कि स्क्वायर हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इन विच ऑल ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज यूनिटी, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो 0 होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट
ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका 1 है, इसीलिए इसको यूनिट या आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्यों आइडेंटिटी? क्योंकि सब के सब क्या है बच्चों, सेम है, सिमिलर है, 1 1, इसलिए आइडेंटिटी बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, इसी को हम बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बस डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है। आइए अलग टाइप्स और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिया हमने, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब नाम से क्लियर है बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो ये है ट्रांस अपोज, मींस ट्रांस का मतलब उसकी पोजीशन चेंज करनी है। अच्छा क्या हो गया सर, मतलब अगर बात किया जाए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। अच्छा भाई समझ में नहीं आया, समझाते हैं बच्चों। देखो अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने क्या लिया मैंने 2 4 1 6 7 5। हमारे पास जो मैट्रिक्स है बच्चों A इज इक्वल टू 2 4 1 6 7 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। तो कभी भी याद रखना, अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है तो उसका जो सिंबल होता है वो A के ऊपर हम टी लगा देते हैं, स्मॉल टी। मतलब ये होता है कि हम जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। अच्छा इसमें कर क्या रहे हैं हम, इंटरचेंजिंग। जब भी वर्ड है इंटरचेंजिंग मतलब रो एंड कॉलम, तो हुआ ये बच्चों कि जो ये आपका रो है, आप इस रो को बना दोगे कॉलम। क्या बना दोगे बच्चों, रो को आप बना दोगे कॉलम, रो को आप कॉलम बना दोगे, और जो आपका ये कॉलम है इस कॉलम को आप क्या कर दोगे बच्चों, इस कॉलम को आप रो बना दोगे। यही होता है बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दो और जो कॉलम है उसे रो में चेंज कर दो। आइए सर देखते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास अगर जो रो है वो रो क्या है, 2 4 1, इसको कॉलम बनाओ तो कॉलम बनेगा 2 4 1। देखा ये 2 4 1 रो में था, मैंने उसे कॉलम में कर दिया। फिर 6 7 5 जो रो है हमने इसे फिर से कॉलम में कर दिया। किस में कर दिया, कॉलम में। तो कॉलम क्या हो जाएगा 6 7 5। ये हो गया बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं और कॉलम को रो में चेंज कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल चलो सर और ले लेते हैं। एक एग्जांपल अगर मैंने ये ले लिया कि 0 5 7 9, अब इसको हमें ट्रांसपोज करना होगा तो क्या करेंगे, 80। अब हमारा रो क्या है सर बच्चों, हमारा 0 और 5, तो कॉलम बन जाएगा ये 0 5, 7 9 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 7 और 9। ये है बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अगले टाइप्स के मैट्रिक्स की, जिसे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो यहां पे है बच्चों मैट्रिक्स, मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको हम रो को कॉलम बना रहे हैं एंड कॉलम को रो बना रहे हैं। यहां पे जो है बच्चों मैट्रिसेस, इसमें क्या है, हम दो मैट्रिसेस लेते हैं और दो मैट्रिसेस इक्वल, मतलब मान लिया सपोज करो मैंने अगर कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कुछ कंडीशंस के ही, अगर कोई जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है तभी जाके वो इक्वल होंगी। तो मैं बता क्या रहा हूं आपको इतने देर से, मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में और मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर आसान भी है बच्चों, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इस चैप्टर पे अच्छा कमांड अपना बना के अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। उसी में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया, अब मैं इक्वल मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए बच्चों होता क्या है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए, जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए। अच्छा उसके साथ साथ उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैट्रिक्स ए, अगर मैंने इसके एलिमेंट लिए 9 0 4 4, ठीक है, तो अगर ये इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा कि जो ये ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, सर हमारे पास 2 रो एंड 2 कॉलम है, 2 रोज इनटू 2 कॉलम। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स बी बनेगा उसका भी यही ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर कितना होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर है वो 2:2 होना चाहिए, 2 into 2 या 2/2 सेम ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा सिर्फ सेम ऑर्डर से ही काम नहीं चलेगा, आपको क्या होना चाहिए, इनके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये एलिमेंट भी क्या होगा बच्चों, 9 0 4 4। इनको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है,
एंड उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो उसमें नंबर्स गिवन है, वो इक्वल हैं, तब जाके हम कहते हैं कि सर ये जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है दोनों क्या है सर, इक्वल है, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा है। बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन यहीं पे करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मैट्रिक्स मान लेते हैं ये x है, ये y+2 है, ये 3 है और ये z-1 है। इक्वल टू का मैंने यहां पे साइन लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? इक्वल टू का साइन। और यहां पे क्या हो गया बच्चों? 3-1 एंड 3-2। अब मुझसे कहा क्या गया है, मुझसे कह रहा है भाई साहब एक काम करो, आप x की वैल्यू निकालो, आप y की वैल्यू निकालो और आप z की वैल्यू निकालो, आप तीनों की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैंने देखा यार इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2:2 है, 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो सर ये तो पहली बात ऑर्डर इनका सेम है। क्या है? ऑर्डर इनका सेम है और यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, जैसे ये वाला 9 इस 9 के इक्वल था, वैसे ही ये जो x है वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो हमको पहली वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई? x = 3। अच्छा, ये जो मेरा सेकंड है, ये जो है y+2, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। एक बात समझना, तो इसको हम क्या करेंगे? y+2 = क्या हो गया? 1। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? y = 1 - 2। y = 1 - 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी -1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ सर, हमें z निकालना है। अब z-1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो z-1 = 2। तो सॉल्व करें तो ये 2 + 1, तो z = कितनी हो गई? 3 हो गया। तो हमें क्या क्या आंसर मिल गए? हमें x = 3, y = -1 और z = 3। ये किस कंडीशन में गिवन है बच्चों? जब इक्वल मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस आ जाए, इक्वालिटी के साइन हो, ऑर्डर सेम हो और x y जो गिवन वैल्यूज कहें, पूछे x y की वैल्यू क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं।